जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गिरधारी की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय की गिरिराज गोवर्धन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शील प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय ताय गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्री परमानंद माधव श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 34-35 यस्या अवतारः ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः ते ते अतुल्य अतिशये वीर्ये देहिषु असंगते सह भगवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णः अंशभागेन साम्प्रतं पति आशीषाम् यस्य अवतार ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः
तैस्तैरतुल्यतिशये वीर्यैर्देहि ससंगतै स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंशभागेन साम्प्रतपतिरसिसाम् यस्यावतार गायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैर्तुल्यातिशये वीर्ये देहि ससंगते स भगवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंशभागेन सम्प्रतं पतिराशिषाम् यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैर्तुल्यातिशये वीर्ये देय संगते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण वंशभागेन साम्प्रतं प्रतिराशिषम् यस्यावतारा गायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैर्तुल्यातिशये वीर्ये देहि रसंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च यस्यावतार यायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्ण अंशभागेन साम्प्रतं परिराशिषाम् यस्य जिसका अवतारः विभिन्न अवतार यथा मत्स्य कूर्म बराह ज्ञायन्ते कल्पित किए जाते हैं शरीरेषु भिन्न भिन्न प्रकार से दृश्य विभिन्न शरीरों में अशरीरिणः सामान्य शरीर नहीं अपितु दिव्य है तैस्तै उन्हीं कर्मों द्वारा अतुलनीय अतिशय असीम वीर्य बल द्वारा देहिषु देहधारियों द्वारा असंगते विभिन्न अवतारों में जो कार्य कर पाना असंभव है सह वही परमेश्वर भगवान आप सर्वलोकस्य हर एक ही
भवाया उन्नति के लिए, विभवाया मुक्ति के लिए, च तथा अवतीर्ण अवतरित हुए हैं, अंश भागेना अंश समेत पूर्ण शक्ति में, सांप्रतम इस क्षण पति आशीषाम अब समस्त शुभ के स्वामी भगवान है। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य, आप मत्स्य कुर्म बराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो जा सकने वाले कार्यकलाप असामान्य अतुलनीय असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतः आप ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते, अपितु आपके अवतार होते हैं। आप ही वही भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधान अधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम् परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब असली आध्यात्मिक जीवन का ह्रास होता है और जब संसार में उत्पात मचाने के लिए धूर्तों तथा चोरों की बुद्धि होती है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। अभागे अल्पज्ञ भक्तिहीन लोग भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, अतः ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को कल्पना बतलाते हैं क्योंकि वे धूर्त तथा अधम होते। नमाम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में व्यासदेव ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थ है। कृष्ण अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे भगवान हैं, क्योंकि दोनों वृक्ष इतनी विशाल तथा सुदृढ़ थे कि कई हाथी मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। पर बालक रूप कृष्ण ने ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पूतना, सकटासुर तथा तृणावत को मारकर वृक्षों को गिराकर तथा अपनी मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाकर कृष्ण ने सिद्ध कर दिया था कि वे भगवान हैं। पाप कर्मों के कारण अधमाध्यम मूढ़ इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधि पीयूषम सर्ववेदैक सत्फलम सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय
प्रेम वर्ष खेरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मदगुरु मद महाधन मद निस्तरक मद भाग्या मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचो चतो कर हा न मुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा उत्कंठयो स्फुरः। तो श्रीमद् भागवतम के ये जमलार्जुन वृक्ष का उद्धार विषयक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका पाठ कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। किस प्रकार कुबेर के वो दो महान पुत्र नल कुबेर और मणिग्रु नारद जी के श्राप से ग्रसित होकर के यहाँ पर ये धरती पर आए और किस प्रकार दो वृक्ष के रूप में साक्षी रहे भगवान की लीलाओं का, इसका ये वर्णन इस श्लोक से आ रहा है। यद्यपि भगवान छोटे से रूप में बाल गोपाल के रूप में इतनी बड़ी महान वृक्ष को उखाड़ दिया, आज भी भगवान का लीला गायन मंचन बहुत जगह में होता है और यही मानव का कल्मश को दूर कर सकता है। लेकिन कुछ लोग इसका विश्वास नहीं करते। ये भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए उनमें ये संशय रहता। प्रभुपाद जी भी यही बात बोल रहे हैं, संशय होता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? भगवान का भगवत्ता जिसको ज्ञात है वो कर सकते हैं, उनमें संशय नहीं रह सकता। ये भक्तों का लक्षण है। लेकिन जो भक्त नहीं है, आज भी भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में प्रस्फुटित होते हैं। कमल जिस प्रकार खिलता है ऐसे भगवान उनके हृदय में प्रफुल्लित होकर के ऐसे प्रस्फुटित होते हैं कमल जैसा। और सहजता से भगवान इन लीलाओं का अवगाहन करते हैं और इसको सहज से विश्वास करते हैं। नहीं, भगवान की जितनी सारी लीलाएं हैं भागवत में वर्णन है, केवल भागवत नहीं अन्य शास्त्रों में, और अनेक लोगों ने इस चीज को अनुभव किया। आज भी भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान का लीला दर्शन करते हैं और भगवान का साथ रिसिप्रोकेट करते हैं। भगवान ऐसे ऐसे उनके साथ सेवा में व्यवहार करते हैं, आज भी दिखा जाता है। ऐसे नहीं है भगवान के भक्त तब भगवान करते थे, आज बंद हो गया वो सारी चीज। भगवान अभी सुनेंगे नहीं, भगवान अभी बहरा हो गए, भगवान अभी नहीं, भगवान तो ऐसे ही है। नहीं, ये तो यहाँ बहुत सुंदर श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं दो वृक्ष किस प्रकार यस्तावतार ज्ञायन्ते। आपका ये जितने सारे अवतार हैं, जितने अवतार हैं, भगवान के जितने सारे अवतार, मत्स्य कुर्म बराह नरसिंह कल, जितने सारे अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो कार्य किए, जो लीला किए, ये लोग ऐसे लीला नहीं की। इसलिए यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीण। इनका शरीर
दिव्य हैं, असाधारण हैं। ऐसे तो भगवान के जितने सारे अवतार हैं, लेकिन खास करके भगवान कृष्ण का जो लीला है, भगवान कृष्ण का जो अवतार है, वो तो अवतारी है, लेकिन वो जो कार्य किए, जो लीला किए, इवन ये अवतार भी कर नहीं पाए। तो इसलिए यहां असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले जो दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं, अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्व से नहीं बने होते, अपितु आपके अवतार होते हैं। अगर भौतिक जगत के या भौतिक वस्तु का बना हुआ कोई चीज इस जगत में दिखा गया है, भौतिक वस्तुएं के द्वारा निर्मित इस जगत में जितनी सारे वस्तुएं हैं, भगवान का नित्य सच्चिदानंद शरीर के साथ समान नहीं है। भौतिक वस्तु तो भौतिक है, यद्यपि भगवान का शक्ति है, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते भगवान का शक्ति, भगवान का शरीर कैसा है। अशरीरण, भगवान का शरीर साधारण भौतिक वस्तुओं द्वारा निर्मित नहीं है। जिस प्रकार ये पंचभूत में बना हुआ मनुष्य का शरीर कितनी प्राणियों का, पशु पक्षी वृक्ष जितनी सारी है, क्योंकि ये स्वयं ये अनुभव कर रहे हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव अपने ऐसे शरीर में इतनी भयंकर वृक्ष जोनि में रह करके ये अनुभव कर रहे हैं। टूटने के बाद उनके भीतर से दिव्य शरीर प्रकट हुआ। वो जानते हैं वास्तविक भौतिक शरीर में लोग भौतिक वस्तुओं द्वारा निर्मित, ये पंचभूत द्वारा निर्मित ये शरीर है, इसमें क्या क्या है, कीप आप तेज मरुत व्यम, ये 5 भूत हैं। इसमें आकाश है, इसमें वायु है, इसमें जल है, इसमें अग्नि है, इसमें और मिट्टी है। इसमें ये शरीर बना हुआ है। लेकिन ज्यादा ये शरीर, हम ये भौतिक शरीर, कौन सा तत्व ज्यादा है? जल तत्व है। 70% जल है। आप खाना पीना छोड़ दो, ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, उसमें मिट्टी है, आप पूरा जलने के बाद तो मिट्टी इतना हो जाता है, बस 1 किलो 2 किलो हो जाते हैं बस। तो ये वस्तु द्वारा भगवान का शरीर निर्मित नहीं है। अगर निर्मित होता, इतना बड़ा गिरिराज जी का पर्वत उठा नहीं पाते। भौतिक जगत का लोग भौतिक निर्मित शरीर के द्वारा क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई थोड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से कुछ थोड़ा करिश्मा दिखा देता है, कुछ लोग सोचते हैं ये बहुत बड़ा भगवान जैसा मानते हैं। कुछ वो तो योगियों भी कर लेते हैं। योगियों जो सिद्धि होता है, अष्ट सिद्धि, किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं, किसी में कहां तक भी जा सकता है, हवा में उड़ सकते हैं। अणिमा, लघिमा, असीता, वसीता, ये तो जितने सारे 6 अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सारे ये भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं के द्वारा भगवान का शरीर निर्मित नहीं है। और इवन अवतार भी ऐसे लीला नहीं कर सकते। अवतार भी जो भगवान का जितने सारे मत्स्य, कूर्म, बराह जितने अवतार, वो लोग भी कृष्ण असाधारण कार्य किए हैं। अलौकिक लीला उन्होंने प्रदर्शित की है इस जगत में जब आए थे। इसलिए यहाँ नल कुबेर स्वयं अपनी आंखों से ये लीलाओं का अवगाहन देखे थे। इसलिए यहाँ शास्त्र में से बहुत प्रोपाइट तो यहाँ ये बात ये लिखते हैं, लेकिन मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग
किस प्रकार सोचते रहते हैं और सोचते हैं नहीं ये कोई बड़ा काम नहीं, अरे हम कर सकते। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, क्या कर दिया, कौन देखा था। तुम लोग ऐसे जो ऐसे कार्य करते हैं उनको इसको जो बोलते हैं, तो भगवान का असामान्य अलौकिक कार्यों को देखने पर सुनने पर भी वही समझ सकता है जो जिनके हृदय में भगवत भक्ति हो। और जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मूढ़ तो ऐसा ही, और मनुष्य शरीर में भगवान जब आते हैं वो लोग सोचते हैं हमारे जैसा है। परम भाव मजानतो मम भूत महेश्वरम। मेरा परम भाव को ये लोग समझ नहीं पाते। मैं किस प्रकार ईश्वर हूं, सारा जगत का मैं किस प्रकार महेश्वर हूं, इसको मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। और वो सोचते हैं हाँ हम कितना, ये कौन सा बड़ा कार्य है, इतना बड़ा कौन सा कार्य किए हैं। लेकिन आज भी प्रासंगिक है, आज भी सोचना योग्य, समझना योग्य, मनन योग्य है भगवान का कार्य। जो जो कार्य करके भगवान गए, जो लीला विलास करके गए, वो आज भी इतना हमारे जीवन में आवश्यक है। जो ज्ञान उन्होंने दे के गए, उस ज्ञान हर समय के लिए, सदा के लिए हमारे लिए आवश्यक है। जो लीला प्रदर्शित करके गए, वो लीला चिंतन करने में हजार हजार गुना, हजार बार, जितनी बार भी वो लीला को स्मरण कोई करता है, इतना भी इंस्पायर, इतना ही बल, इतना ही उत्साहित होता है। लेकिन भौतिक जगत में कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा कार्य, हाँ भौतिक जगत में लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, तथाकथित छोटे मोटे कार्य करते हैं। कोई ऐसे कितना 200 किलो उठा लिया, 300 किलो उठा लिया, और हैवी वेट लिफ्टर ना बोलते हैं ना, इतना मेडल पाते हैं, छोटा सा गोल्ड मेडल। और कहाँ टायर केक चला गया कुछ इतना। लेकिन भगवान का कार्य इसमें तुलनीय नहीं है, तुलना नहीं कर सकते। उनको गोल्ड मेडल देते हो, इतना ये करते हो, इतना, लेकिन भगवान को हम क्या अर्पित करते हैं। भगवान जो कार्य किए हैं, यही समझने का है। ये लोग इतना इतना कर लिए, वो तो फिर काल के गाल में खत्म हो जाते हैं। उनको सोच करके विचार करके भी क्या होता है। लेकिन भगवान का कार्य जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकाल लेता है, जीव को मुक्ति प्रदान करता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्रदान करता है। भगवान का ऐसे अविस्मरणीय लीला है। आज भी, आज नहीं, युग युगों तक ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, ये भागवत कितने युगों का है। भगवान ऐसा नहीं केवल इसी हाँ अभी रिसेंटली भगवान ये द्वापर युग में आए थे। कितनी द्वापर गया है, कितनी सत्य गया है, कितनी कली गया है। ये भागवत ये इतिहास प्रदान करता है। हम लोग इतने भाग्यवान हैं। आज का इतिहास क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं अभी तो बस कुछ समय पहले ये सृष्टि हुआ, बस हो के मिलियन ईयर्स होगा, बस तब नहीं, मिलियन 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 बिलियन बिलियन ईयर्स। अभी हम मेक्सिको में गया था, वो जो पहाड़ में गया था, मेक्सिको पहाड़ में गया था। वो पहाड़ में जो पानी गिर के, जो मिनरल गिर के, जो उसके गुफा के भीतर जो स्तंभ हो गया, वो सुंदर सुंदर स्तंभ, मतलब खंबे बन गया। उसका भी वैज्ञानिक लोग आके टेस्ट किए, 1 इंच मिनरल
उसके पानी गिर गिर के 1 इंच बनने के लिए कई मिलियन युग, मिलियंस ईयर चाहिए, कई मिलियन ईयर चाहिए। अभी अभी समझ में आ रहा है। वही जो लोग बोले थे ना वो बिग बैंग थ्योरी, वो सब धीरे धीरे सब जा रहा है और सब था, ये सब घट रहा है। सब हमारा शास्त्र ये प्रमाण दे रहा है। युग कितनी युग गया, सत्य त्रेता द्वापर कली, कितनी युग। हम ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हमारा गणना, ये हाँ क्या ऐसे कुछ काल्पनिक की बात नहीं है, या ऐसे कुछ ऐसे कोरा बात कोई ऐसे बहादुरी से बोल दिया लिख दिया, नहीं। ये फिर पूरा कैलकुलेशन करके सिद्धांत बताए। और ये सारे पुराण इसका साक्षी हैं, वेद उपनिषद रामायण महाभारत ये साक्षी हैं किस प्रकार भगवान आए थे इतनी इतनी साल। और ऐसा इनका अवतार, भगवान का अवतार कई जो शुक्ल बराह अवतार ना, दो जो कल्प, बराह कल्प, शुक्ल बराह कल्प, जीव जीव को समय उसमें दिए कल्प, कितनी कल्प, ये तो युग फिर कल्प। वो अगर इसका अवधि हम ये करें, ये कैलकुलेटर इसमें सुपर कंप्यूटर में भी नहीं आएगा वो कैलकुलेशन, इतनी ये है। और ये सोचते हैं बस यहीं से अभी टपक पड़ा ऐसे हो गया, तब वो मैक्सिको में हो जाते हैं ना, वो अब इतना छोटा सा बनने में कितनी टाइम लगता है, और वो कितनी सालों से, वो पहाड़ कितने साल हैं और कितने सालों से वहां पर बहुत चीज बहुत सुंदर बना हुआ है। मतलब बोलते हैं ना हिंदी, वो बोलते हैं ना कुदरत ने बनाया, भगवान मतलब ये नेचुरल स्वाभाविक वो बना हुआ है। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर जो तात्पर्य में बोल रहे हैं, जो लोग भौतिकवादी लोग जो विश्वास नहीं करते, नहीं नहीं ये तो ऐसा ही बना दिया, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये तो ये बहुत जगत ऐसा ऐसा बनाया है, उनके लिए ये इसमें देखना जरूरी है। स भगवान सर्वलोकस्य भयाय विभवाय च अवतीर्णम अंश भागे न। तो इसलिए यहाँ आप भगवान जो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। वो समझ गए किस प्रकार इनकी कंट्रोल में ये सारा जगत है, ये सारे शक्तियों का उच्च है। ये छोटा सा बालक दिख रहा है ना, ऐसा करता तो पूरा उल्टा पुलट करके सब कुछ खत्म कर देता है, ये भगवान है। इसलिए यहाँ ये शब्द जो सब भगवान अवतीर्ण, सब भगवान सर्वलोकस्य, सारे लोग 2 मिनट में भी ये खत्म कर देता है, समेट ले सकते हैं। संसार में ऐसा किसी का ऐसे पावर नहीं। तो इसलिए ये लोग देखे हैं भगवान का, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे थे मनुष्य मुताबिक, और ज्यादा फिर होगा तो फिर मतलब इतना तो किया, फिर तो पूरा विश्वास के बाहर पहुंच जाता है, अरे कैसे कर देता है। कभी कभी मैजिशियन खड़ा करते ना, जिनका हमें बोल रहा था ना, हम लोग जब पहले कंप्यूटर पढ़ा वो ले आता था पहले वो सब, फिर हमारे कैसे भाई ऐसे क्रक ये किया, हम लोग जब पढ़ाई कर रहा था तो हाँ फिर वो हाँ, तो फिर हमारे मास्टर ने बोला ये सॉफ्टवेयर है, छोटे छोटे तार इसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो फटाक से इसलिए ले आता है। तो हम लोग समझ में आता, लेकिन अभी तो कोई इंटरनेट ये कितने एडवांस है। लेकिन उस समय भी आइंस्टाइन ने कौन बोला था, अगर कोई ये जो मधुमक्खियों को भी जो कोई समझ जाएगा, वो भी बहुत कुछ समझ जाएगा। मधुमक्खी का जो छत्ता और उसका जो बनाना और उनका जो वंश ना, वो बहुत भयंकर स्थिति है। उसको जो एक रानी रहता है और उसका परिवार पूरा सब, उसका कितनी क्या वो सैनिक रहते हैं, कुछ सैनिक रहते हैं, कुछ देखो भगवान ने कैसा। और आप देखो छोटा सा चिड़िया कितनी फर्स्ट क्लास घोंसला बनाता है हम, और वो लोग को पता चल जाता है
इस साल बारिश इस तरफ से आएगा। वो उस घोंसला का मुंह हमारा उड़ीसा में वो नारियल और ताल पेड़ के लटका के रखते, इतना पूरा ऐसा और फर्स्ट क्लास। और कितने हवा आंधी तूफान भी चले कुछ नहीं हुआ, वो गिरता नहीं। वो कौन ब्रिटिश लोग ने बोला अरे इंडिया का पक्षी भी इतनी दिमागदार है। जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था ना, बांस में पीट पीट के लोगों को अंग्रेज सैनिकों को मार दिए। तो बोला कौन सा गन आया ना, ये बाम्बू गन। हमारे उड़ीसा में एक था वो 10 वाला, वो बांस मोटे, जब जब वो ब्रिटिश सैनिक आए वो लंबे लंबे बांस में ऐसा भरे मारे, कितने को तो कई हजार सैनिकों को खत्म कर दिए। वो बंदूक दबाते दबाते इतने लंबे लंबे बांस रखे थे। तो बोले कौन सा भाई हमारा सैनिक इतना बड़े ने, बाम्बो गन। ऐसे ऐसे मतलब सुनने के लिए मिलता है। तो वास्तविक क्या मैं बोल रहा था, तो भगवान ने ये सामान्य लीला, क्योंकि मनुष्य रूप में आए थे, आप मनुष्य जैसा नहीं करेंगे तो बोलेंगे ये और बहुत मतलब हमारे बुद्धि और विवेक से ऊपर होकर चलता है। अभी भी तो इतना जो ऊपर चलता है, लेकिन ये अनुभव किए ये दोनों वृक्ष, क्योंकि उन्होंने आंगन में थे बचपन से, भगवान का ये लीला 3-4 साल तक ये दिखे। तो इसलिए भगवान का ये जितने भी ये सारे, तो पर बालक कृष्ण पर कृष्ण ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई जो जो वे धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। तो असामान्य साधारण बालक ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, इतनी महावृक्षों को कुछ नहीं। लेकिन ये अगर इतने प्रमाण होने पर भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं होता, यही रखवाला है, यही त्रिलोकी पूरा सारा संसार का मालिक है, इनका पूजा करना चाहिए। इनसे ही अगर उनका दृष्टि हमारे ऊपर थोड़ा सा पड़ जाए तो हम शुद्ध हो जाएंगे, हम माया बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसी माया में जैसे चक्कर लगा रहे हैं पूरी, कारण भगवान को भूल करके, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। हम भगवान को भूल करके इसी में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे पागल की तरह घूम रहे हैं सब। संसार आसिया पाए नाना विधव्यत, इतना, लेकिन फिर भी लोग सब कुछ करते हैं, संसार का सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर भगवान का भजन करने के लिए बोलो भाई, अरे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो इसी में ही सब कुछ है। यही जीव आत्मा को ठंडा कराएगा, माइंड को ठीक ठीक करेगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, और ये चीज असली ज्ञान को देगा, असली आनंद देगा, असली सुख देगा। लेकिन यही हमारा शास्त्र उपनिषद, यही हमारा आचार्य लोग बोले। तो भगवान का भक्त इसको आराम से समझ जाते हैं और इसका आस्वादन करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा परमहंस तो आस्वादन करते, इसलिए क्योंकि वो देख सकते हैं भगवान को, और आगे खाली अभी नहीं, आगे का कई साल, इसलिए ये लोग भगवान, ये भगवत भक्त होते हैं, ये लोग इसलिए चतुर हैं, क्योंकि इस जीवन नहीं कई जीवन का वो पहले का समझ जाते हैं, आगे क्या कहाँ जाना है, कैसा करना है। और जो मूर्ख होते हैं वो सोचते हैं बस यही जीवन मिला है, इसी को भोग करो, खा के मर जाओ। नहीं, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा, फिर जन्म होना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म होना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान का ये यशस्वी कार्य को वही भगवत भक्त समझ सकते हैं। विश्वास के साथ भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का प्रेम करते हैं, भगवान का भक्ति अर्पित करते हैं, और हमेशा के लिए आनंद में रहते, हमेशा आनंद रहते, और हमेशा के लिए इस जगत से परलोक को, जो भगवत धाम को चले जाते हैं। और जहां भी रहते हैं, जितना दिन भी रहते हैं, तो उनका सोच विचार
शुद्ध रहता है, इसलिए ये भौतिक जगत में रहकर भी निर्लिप्त रहते हैं। कमल जिस प्रकार उन लोग को बोलते हैं ना, कैसा भगवान, ये तो जहां ये भौतिक जगत जगत सबके लिए एक ही चीज है, लेकिन भगवत भक्त के लिए आनंद का जगह है। क्यों? क्योंकि पानी में रहकर भी कमल पानी स्पर्श नहीं करता, निर्लिप्त रहता है। यही आनंद। अगर लेकिन जो लोग भगवत भक्त नहीं होते जलते रहते हैं, दुख में रहते हैं, है ना। भगवत भक्त होकर के वो बोले ना, प्रसिद्ध कथा एक प्रथम स्कंद भागवत, अरे भाई हमारा तो कपड़ा नहीं है, हम आराम से रह रहे, तुम लोग तो इतनी दामी कपड़ा पहन के फिर भी टेंशन है ना। बोला हमारे में बक्कल पहन के हम आनंद से बैठे। भक्त लोग जो भी अगर कपड़ा पहन करके फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी इच्छा हो रहा है हम कैसे और 50,000 रुपया कपड़ा पहने, है ना, ये क्या है। और 2 करोड़ का गाड़ी चढ़े, नहीं 10 करोड़ का गाड़ी चढ़े। भगवत भक्त चाहे करोड़ हो चाहे 1 रुपया हो, जब ये भावना आ गया, 1 रुपया जितना हमारे लिए जितनी आवश्यक है, जितनी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, करोड़ रुपया इतना महत्वपूर्ण है। अगर ये विचार आए, भगवान भगवत गीता में ये बोले, तो भक्त मन मतलब चाहे हमको 10 रुपया का मीटर कपड़ा दे दो, चाहे 1000 रुपया का मीटर दे दो, हाँ ठीक है। तो भगवत भक्त, इसलिए यहाँ भगवत भक्त का शंका नहीं है बिना द्विधा से, क्योंकि उनका विजन दृष्टि पूरा क्लियर है। इसीलिए इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है, ये तात्पर्य में। भक्त और अभक्त में बहुत अंतर है। बाहर से दिखते सारे मनुष्य जैसे हैं, लेकिन मनुष्य दिखाई देता। कई साल पहले मतलब प्रभुपाद जी से भगवत गीता में कई कोई ऐसे आदमी है, मनुष्य को दिखाया, लेकिन किसका बकरा जैसा मुझ ऐसे बनाया था, एक पिक्चर एक फोटो में मैं दिखा था, और कोई बाघ जैसा, क्योंकि उनका भावना है खाली मांस खाएंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा करेंगे, और वो बकरी जैसा दिन भर रात भर खाओ। हमारा उधर बोलते बकरी, हमारा माँ बोलती थी, अगर ज्यादा खाएगा ना हमारा माँ लोग बकरी हो गया क्या, बकरी हमेशा मुंह चलाता। अरे मनुष्य है तुम, एक बार 2 बार जो खाओ आराम से मुंह हाथ धो करके ये करो। और बकरी जैसा कुछ लोग होते हैं, चरते रहते इसलिए वो बकरी बकरा जैसा है। वो मनुष्य होकर के उनका स्वभाव बकरी बकरा का जैसा है। ये पूरा अलग है। आप अगर देखा डीएनए देखे, पूरा अलग है। तो इसलिए भक्त और अभक्त में ये बहुत बड़ा अंतर है। भक्त इसी जगत में रहकर आनंद में रहता है, इसलिए भक्त बने हम लोग। ये संसार हमको कभी भी कुछ भी हम निर्लिप्त रहे, संसार हमको अफेक्टेड नहीं होगा। इस संसार के द्वारा हम अफेक्टेड नहीं होंगे। ये भगवान यही चाहते हैं, आनंद में रहो, आप मेरा अंश हो, आनंद में रहो। क्यों ललायित तो हो, भक्त होकर फिर भी भजो गोविंद, अरे मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, ऐसा 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 ऐसा। आनंद में रहना है। 1000 रोग, ये तो व्याधि है। अगर भजन करें अनर्थ निवृत्ति होगा, ये सारे व्याधि आदि व्याधि सब चला जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, यहीं पर रखते हैं। इसका कोई प्रश्न है? एक कॉर्डलेस माइक्रोफोन रख। माता जी, ये हैबिट इज सेकंड नेचर। इंग्लिश में कहा होता है, हम लोग पढ़ते थे ना, हैबिट इज सेकंड नेचर।
हमारा ये अभ्यास बना गया। जो अभ्यास पड़ गया ना, उसको छोड़ना बहुत कठिन। सेकेंड नेचर मतलब एक स्वभाव बन गया, लेकिन स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव अलग हो, लेकिन ये जो अभ्यास, खराब अभ्यास पड़ गया, जिसको बीड़ी फूकना, उसको छोड़ना कितना, वो क्या माँ का पेट से बीड़ी फूक के आया था क्या? कब आए थे? नहीं। लेकिन यहाँ आकर के अब वो लत लग गया, वो अभ्यास, तो उसको जाना बड़ा मुश्किल होता है। वही सत्संग, अगर वो गुरु कृपा, भगवत कृपा और सत्संग से अच्छा से वो भजन करे, तब इसीलिए स्वभावम नैवम उच्यते यदि मुच्यत किंचित किंचित। ये स्वभाव मतलब, क्योंकि ये कुछ तो जन्मगत स्वभाव वहां से आया, पूर्व जन्म का, जहां जहां जैसे जैसे आए, और कुछ यहाँ जन्म के बाद जो कुसंग हुआ हम लोग का, लोगों के साथ जो भौतिक संसर्ग में आकर जो कुसंग, उसका भी प्रभाव है। वही प्रभाव भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। अभ्यास होइला मंद, क्योंकि कुसंग करके अभ्यास खराब हो गया, और वो कुछ समय तक हमारा मस्तिष्क में, इंद्रियों में रहेगा। अगर वो हम पूरा अनुभव के ये बेकार है, उसको पूरी आत्मबोध करके, जब आत्मबोध होगा, नहीं हम कितनी दुख मिला, मुझे कितना, ये हम पूरा छोड़ना है इसको, हम बस, जो पूरी डिगस्टेड हो जाते हैं ना, खा खा के, रसगुल्ला खा खा के, आज नहीं है, लेकिन फिर आओ 2 साल के बाद अरे रसगुल्ला पी रहे, क्योंकि वो टेस्ट थोड़ा सा देखा। तो ये वास्तविक खराब अभ्यास है। अभ्यास के कारण हमारे मस्तिष्क में वो वासना है, अभी तक वो जो खुशबू उसका है भीतर, वो कभी कभी आ जाता है, ओ नहीं अच्छा है। अगर इसका दुर्गंध हमको पता है, यार ये तो दिखता है ऐसा, लेकिन खराब है, तो ये चीज जब पूरी मन में, वो असली वैराग्य, नहीं हमको और कुछ नहीं चाहिए, और इस संसार में कुछ, ये संसार का कोई वस्तु है ही नहीं, सुगंधित कोई सुगंध है ही नहीं, ये सब दुर्गंध है। ये खाली आर्टिफिशियल सेंट लगा के, और उसमें और खराब, शरीर को और खराब करेगा। तो इसलिए भगवत गंध, भगवत वस्तु वही वास्तविक। अगर इस माइंड में ये चीज आत्मबोध हो गया, उसको ग्रहण कर लिया हमारा आत्मा, हमारा बुद्धि, मन, तो फिर और ये इसके पीछे भागेगा, तो फिर उसको तो नरक जैसा, ये नरक है, ये हमको और नहीं जाना है। और ये बहुत साल अध्ययन, बहुत साल तब मत क्या हो साधना, और साधु वैष्णव का कृपा से ही इसको मिलेगा। नहीं तो देख लिया वहीं से स्नान, अब वही स्मशान वैराग्य है, मर गया, अरे सब गया, और वो स्मशान तक जाएंगे, वहां आने के बाद बोले मैं ये लूंगा, मेरा माँ का ये लूंगा, मेरा माँ का ये लूंगा, तुम इसे, तुम बेकार हो, तुम सेवा नहीं किया, मैं सेवा किया, मैं हकदार हूँ। और लड़ाई देखो घर में कैसे होता है। वहीं से बोल रहा है, नहीं, उसको जब मरने के समय हो दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मार गया, मैया गया, मैया गया, कितना ये क्या, और मैया जब उसको जला के जब आते घर, फिर हो गया, फिर तांडव देखो कितना और कैसे तांडव होता है। यही स्मशान वैराग्य। लेकिन रियल वैराग्य नहीं, जरूरत नहीं। क्या ये कितनी इकट्ठा कर करके क्या करे, कि रावण कुंभकर्ण जैसे कितने बड़े बड़े, कितने कितने लोग तो इकट्ठा कर करके कुछ लेके नहीं गए। हम क्या इकट्ठा करें? इकट्ठा करना है, नाम इकट्ठा करो, भजन इकट्ठा करो। लेकिन भज गोविंद को कितनी बार बोलने पर भी होता है, मति में नहीं जाता है। इकट्ठा करने, यही सब पैसा रुकड़ा, यही सब हम इकट्ठा करने के लिए भागते हैं। ये इकट्ठा करने के लिए, अरे भाई आज कम से कम अच्छा दिन ही निकला, फर्स्ट क्लास है, कम से कम 16 से 32 माला कर ले। नहीं, नहीं, फोन में लग जाए, क्या क्या चल रहा है जगत का, क्या चल रहा है, कचरा कहाँ चल रहा है, कचरा। फिर बस वो आएगा, फिर मन में आएगा, हाँ 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 हाँ, उधर जाऊंगा मैं, उधर जाऊंगा, उधर जूस पीऊंगा, वही मायने में आता है। ये हमको न चाहता है, ये अभ्यास है। हरे कृष्ण। वो मन में तो पहले आता है, जो भी चीज आता है पहले मन में तो आता है। मन को पहले टाइट करो, ध्रुव पूछ रहे वो मन को पहले टाइट करो। बार बार क्यों? पहले से हर चीज आएगा माइंड में। अगर माइंड को चाबी लगाए, खबरदार मन, एक बार खाऊंगा, 2 बार खाऊंगा, बस, और नहीं है। और खाने से इंद्रिय खराब होगा, फिर इंद्रिय खराब होने से इंद्रिय बलवान होगा, फिर मन खराब होगा, सब कुछ खराब होगा ज्यादा खाने से। इसलिए
मन में पहले आएगा और मन को पहले कंट्रोल करो बुद्धि के द्वारा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रबंध।